हेलो दोस्तों, वेलकम टू दी पॉलीटेक्निक क्लासेस। जैसा कि आपसे हम वादा भी किए थे और आपसे कहे भी थे कि आपको हर शाम 7 बजे आपके बीच हम अप्लाइड केमिस्ट्री बी लेकर आएंगे, जिसमें आपको बताएंगे छोटे छोटे टॉपिक, जो भी टॉपिक आपके लिए जरूरी है, जो आपके सिलेबस में दिया गया है, जो आपको पढ़ना चाहिए और आप लोग पढ़ भी रहे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर भी रहे होंगे। अगर आप पहले का लेक्चर नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाके लेक्चर नंबर 1 को देखें आप, उसके बाद ही आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। क्योंकि लेक्चर नंबर 1 जो था, जो भी आपका वीडियो था, वह कम मिनट का इसलिए बनाया जाता है क्योंकि आपको पहला लेक्चर इंट्रोडक्शन लेक्चर होता है, जिसमें हम ज्यादा टॉपिक डिस्कस इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि आपका जो समझने का कैपेसिटी होता है वह छोटा से बड़ा होता है। आप लोग चाहते हैं कि छोटे छोटे जब कंसेप्ट एक साथ मिलेंगे तो आप अच्छे नॉलेज को हायर कर लेंगे और आप अच्छे मुकाम पे जा भी सकते हैं। और जैसा कि पिछले लेक्चर में हम आपसे कहे थे कि अगला जो लेक्चर हमारा होगा, जिसमें हम लोग सब एटॉमिक पार्टिकल्स को डिस्कस करेंगे कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं। तो हम बताए थे कि एटम जो होता है वह छोटे छोटे पार्टिकल, मतलब कि एटम जो होता है वह फर्दर 3 पार्टिकल्स के रूप में डिवाइड होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि एटम इज मेड अप ऑफ, यहाँ पे लिखा गया है कि एटम जो हमारा होता है, एटम जो होता है हमारा, वह छोटे छोटे स्मॉलर पार्टिकल में जो ब्रेक करता है उसी को क्या कहा जाता है, सब एटॉमिक पार्टिकल कहा जाता है। मतलब कि फर्दर जो एटम होता है वह छोटे छोटे पार्टिकल में जो ब्रेक करते हैं, स्मॉलर पार्टिकल में ब्रेक होता है, उसी को क्या कहा जाता है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहा जाता है। और सब एटॉमिक जो हमारा पार्टिकल होता है वह कितने होते हैं हमारे, तो 3 हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, जिसमें पहला क्या आता है, इलेक्ट्रॉन आता है बाबू। दूसरा जो आप लोग का आता है वह प्रोटॉन आता है बाबू। और तीसरा जो आप लोग का आता है वह न्यूट्रॉन आता है बाबू। मतलब 3 तरह के पार्टिकल होते हैं। पहला क्या आता है, इलेक्ट्रॉन होता है सब एटॉमिक पार्टिकल में। दूसरा हमारा क्या होता है, प्रोटॉन होता है। और तीसरा हमारा क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। तो जैसा कि आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा कि इलेक्ट्रॉन के बारे में आप लोग जानते भी होंगे कि इलेक्ट्रॉन का जो डिस्कवरी का जो श्रेय जाता है कि इलेक्ट्रॉन को कौन डिस्कवरी किए, तो इलेक्ट्रॉन का जो सबसे पहला हमको यही पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई। तो इलेक्ट्रॉन का जो खोज था वह जे थॉमसन के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया, जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की गई। और कब की गई बाबू, तो 1897 में किया गया। मतलब कि सबसे पहली बार जो हमारा इलेक्ट्रॉन का जो डिस्कवर किए वह किसके द्वारा किया गया, तो जे थॉमसन के द्वारा किया गया। लेकिन अब ये यहाँ पे हम लोग नहीं जानेंगे कि किस तरह से वह किए, ये हम लोग जरूर पढ़ेंगे कि कौन सा एक्सपेरिमेंट उनके द्वारा परफॉर्म किया गया जिससे वह इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किए। लेकिन सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन का हमारा खोज का श्रेय जिन्हें जाता है वह किन्हें जाता है, जे थॉमसन को जाता है बाबू। किनको जाता है, जे थॉमसन को जाता है। अगला चीज आता है कि थॉमसन जो थे इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किस एक्सपेरिमेंट से किए थे, तो उन्होंने कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट किए थे। उसी के माध्यम से उन्होंने हमारा इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। उसी एक्सपेरिमेंट से उन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन ये नेचर होता है। उसके बाद अगला जो टर्म हमको इसके अंदर जानना है कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, मतलब कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है। तो हम बताए भी थे आप लोग को, आप लोग जानते भी इलेक्ट्रॉन पे -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलम होता है। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन का केस है तो इसमें इतना कुलम चार्ज होगा, लेकिन ये जो चार्ज होगा उसके आगे क्या लग जाएगा, माइनस साइन लग जाएगा। क्या लग जाएगा, माइनस साइन लग जाएगा। दूसरा जो हमारा आता है कि जो इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका मास क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है बाबू वह 9.11 क्या होता है, 9.11 और इंटू 10⁻31 केजी होता है। क्या होता है बाबू, 9.11 इंटू 10⁻31 केजी होता है। मतलब कि ये इसका क्या होता है, मास होता है। मतलब कि हमारा इलेक्ट्रॉन का मास इतना केजी होता है। उसके बाद एक टर्म जो लास्ट जो टर्म है जो आपका एग्जाम के लिए भी आई है,
वह इसमें पूछता है कि सबसे जो हमारा जो हल्का, जो सबसे लाइटेस्ट जो हमारा तीनों पार्टिकल्स में से, मतलब कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में से सबसे जो हल्का, सबसे जो लाइटेस्ट जो हमारा पार्टिकल्स होता है एटम का, वो हमारा क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ही होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन हमारा क्या होता है? न्यूक्लियस के बाहर रिवॉल्व करते रहता है, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड जो भी डाउट था वह इलेक्ट्रॉन के बारे में आपको इतना ही जानना था, ठीक है। बाकी आपको जो डिस्कवरी कैसे हुआ ये आपको नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में जानकारी लेना है बाबू, कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होता है। और हम आपको जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट भी यहाँ पे हम बता रहे हैं, क्यों क्या बता रहे हैं? एक्स्ट्रा पॉइंट भी बता रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग देख भी रहे होंगे कि आपको किस तरह से आपको डिलीवर किया जा रहा है। तो आशा करते होंगे कि आपको समझ में आ गया होगा। और लेक्चर को आप लोग साथ ही, जैसे जैसे आप लेक्चर देखते हैं वैसे वैसे उसको हम टाइम भी आपको देते हैं। जैसे जो भी हमारा लेक्चर अपलोड होता है उसमें हम आपको 1 मिनट 2 मिनट का टाइम भी देते हैं टॉपिक के बाद, कि आप उसको नोट कर सके, आप उसको साथ ही साथ लेक्चर के साथ नोट्स बनाएं। ऐसा नहीं कि अगर आप यूट्यूब पे लेक्चर को देख रहे हैं तो उसका स्क्रीनशॉट ले लें, नहीं बाबू। जब भी आप पढ़ने के लिए बैठे तो उसका एक हैंड रिटेन नोट्स जरूर बनाएं। आपको डिजिटल नोट्स तो दिया ही जाएगा, लेकिन आप एक हैंड रिटेन नोट्स खुद से अगर कोई काम को करते हैं तो वो चीज ज्यादा समय तक याद रहता है। इसलिए आप लोग नोट्स खुद से बनाएं, ठीक है। तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा, तो आप लोग इसको नोट करेंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोग इसको अच्छे तरह से नोट कर लिए होंगे और समझ भी गए होंगे, ठीक है। अगला जो आता है जो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन से, दूसरा जो हमारा सब एटॉमिक पार्टिकल होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? प्रोटॉन बोलते हैं। तो सबसे पहला इसके अंदर भी यही याद रखना है कि प्रोटॉन का डिस्कवरी किसके द्वारा किया गया? तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड जो थे उनके द्वारा किया गया। और कब किया गया बाबू? अर्नेस्ट जो रदरफोर्ड थे, रदरफोर्ड जो थे उनके द्वारा 1917 ईस्वी में किया गया, ठीक है। उसके बाद इन्होंने जब इलेक्ट्रॉन हमारा प्रोटॉन का डिस्कवरी किया तो उस डिस्कवरी में कौन सा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे बाबू? तो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किए थे। कौन सा एक्सपेरिमेंट किए थे बाबू? गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, जिसको आगे हम डिस्कस करेंगे। आपको बताएंगे कि गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट क्या होता है। उसको आपका जो अगला लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर जो 3 होगा, जिसमें आपको हम गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे आपसे, कि गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट क्या होता है। तो उसी से उन्होंने एक्सप्लेन किया था किसके बारे में? तो उसी से उन्होंने एक्सप्लेन किया था प्रोटॉन के बारे में, कि प्रोटॉन क्या होता है। और वहीं पे उन्होंने ये भी बताया था न्यूक्लियस के एग्जिस्टेंस के बारे में भी डिस्कशन किया था। किसके बारे में डिस्कशन किया था? तो न्यूक्लियस के एग्जिस्टेंस के बारे में भी डिस्कशन उन्होंने वहीं पे किया था। तो ये चीज हो गया। तीसरा चीज आता है कि हमारा प्रोटॉन जो होता है उस पे चार्ज कितना होता है? तो प्रोटॉन जो होता है उस पे चार्ज कितना है बाबू? 1.6 इंटू 10⁻90 कूलम, मतलब प्लस का चार्ज इस पे होता है, जिसको +1 यूनिट का चार्ज कहा जाता है। क्या जाता है? +1 यूनिट चार्ज, जिसमें +1 का यूनिट का जगह पे 1.6 इंटू 10⁻90 कूलम होता है। और चार्ज का यूनिट भी हम लोग जानते हैं कि चार्ज जो होता है उसको किस चीज में मेजर करते हैं हम लोग बाबू? तो चार्ज को मेजर कूलम में करते हैं। अगला आता है कि इस पे मास कितना होता है सर? तो इस पे जो मास होता है 1.67 इंटू 10⁻27 केजी होता है। मतलब कि इस पे जो मास होता है हमारा प्रोटॉन पे वह कितना होता है? 1.67 इंटू 10⁻27 केजी। ये हमारा क्या होता है? मास ऑफ प्रोटॉन होता है। मतलब कि प्रोटॉन पे हमारा जो मास होता है वह हमारा ये मास मौजूद होता है किस पे? प्रोटॉन पे रहता है बाबू। तो ये भी आपको हम आशा करते होंगे कि ये समझ में आ गया होगा। पहला हम लोग जो डिस्कस किए कि प्रोटॉन का, द प्रोटॉन वाज डिस्कवर बाय अर्नेस्ट रदरफोर्ड, कब किया गया? तो 1917 ईस्वी में। उसके बाद इन्होंने इसको इस प्रोटॉन का डिस्कवरी के लिए कौन सा एक्सपेरिमेंट किए थे? तो ही इज आल्सो फेमस फॉर हिज गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किए थे। कब किए थे? तो 1911 ईस्वी में।
और उसके बाद इन्होंने शो भी किया था न्यूक्लियस के एग्जिस्टेंस को। न्यूक्लियस क्या होता है हम बताए भी थे आप लोगों को बाबू, पिछले लेक्चर में हम डिस्कस किए थे कि न्यूक्लियस जो होता है वह एटम के अंदर सेंट्रल पार्ट में जो लोकेटेड होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं, जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों होता है। ठीक है, प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है बाबू, तो ये भी हम बताते हैं कि +1.6 इंटू 10⁻90 कूलम होता है बाबू। इस पे प्रोटॉन का मास कितना है, तो 1.67 इंटू 10⁻27 केजी, ये हमारा क्या होता है, मास ऑफ प्रोटॉन होता है बाबू। तो ये भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और कोई तरह का डाउट नहीं होगा, तो आप इसको भी साथ ही साथ नोट करेंगे। और वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपका डाउट हो, क्वेरी हो, या कोर्स से रिलेटेड आपका कोई भी तरह का क्वेरी हो, तो आप बेहिजक जो आपको डिस्प्ले पे नंबर दिख रहा है 7479421435, उस पर आप कांटेक्ट करके आप ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर का जो ग्रुप है उसमें भी ऐड हो सकते हैं आप। उसके अलावा आप कोर्स के भी परचेज के लिए बात कर सकते हैं उस पर, जिसमें मैनेजमेंट की टीम आपसे बात करेगी। ठीक है, तो आप लोग को ये काम करना है अगर आपको ये दिक्कत हो रही है तो। और नीचे में आपको दिख भी रहा होगा कि प्ले स्टोर से द पॉलिटेक्निक क्लासेस 2.0 ऐप को इंस्टॉल करना है, और उसको इंस्टॉल करने के बाद वहां पे आपको सारा कोर्स दिख जाएगा बाबू, जिसमें अगर अपना नंबर से आप लॉग इन कीजिएगा, यूजर आईडी पासवर्ड बनाइएगा, तो आपका सारा कोर्स दिख जाएगा उसमें, कौन कौन सा कोर्स अभी चल रहे हैं आपका फर्स्ट सेमेस्टर का। ठीक है, तो आशा करते होंगे कि ये भी आप नोट कर लिए होंगे और समझ में भी आया होगा। अगला जो हमारा आता है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन आता है, कि न्यूट्रॉन का डिस्कवरी कैसे हुआ। तो न्यूट्रॉन का जो डिस्कवरी किया गया वह किसके द्वारा किया गया बाबू, तो न्यूट्रॉन का जो डिस्कवरी का श्रेय जाता है वह जेम्स कैडविक को जाता है। किसको जाता है, जेम्स कैडविक को जाता है। और कब उन्होंने डिस्कवरी किया था, तो 1930 ईस्वी में। कब किए थे, तो 1930 ईस्वी में जेम्स कैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन का डिस्कवरी किया गया था। और हम ये बताए भी थे आप लोग को कि न्यूट्रॉन पे जो हमारा चार्ज होता है वह कितना चार्ज होता है, 0 कूलम होता है, मतलब न्यूट्रॉन जो होता है उस पर कोई तरह का चार्ज नहीं होता है। उसके बाद हम बताते हैं मास ऑफ जो न्यूट्रॉन होता है वह मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर ही होता है, मतलब जितना मास ऑफ प्रोटॉन होता है उतना ही मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है, मतलब मास ऑफ न्यूट्रॉन भी हमारा क्या होता है, तो 1.67 इंटू 10⁻27 केजी होता है। तो ये सभी जो अभी तक हम जो भी डिस्कशन किए बाबू, ये सभी जो डिस्कशन हम लोग किए वह सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में डिस्कस किए, कि हमारा अलग अलग तरह का जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स था उन्हीं सब के बारे में डिस्कस किए। आप लोग इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम अभी आपको दिखलाएंगे कि कौन कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स को हम डिस्कस किए। तो अभी हम लोग सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में डिस्कशन किए थे बाबू, कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हैं कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स में हम लोग ने देखा यहाँ पे कि कौन कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन के बारे में डिस्कशन किए, यहाँ प्रोटॉन के बारे में डिस्कशन किए, यहाँ पे हम लोग न्यूट्रॉन के बारे में डिस्कशन किए। अब अगला जो हमारा टॉपिक आता है वह आता है एटॉमिक मॉडल। क्या आता है बाबू, एटॉमिक मॉडल आता है बाबू। तो एटॉमिक मॉडल जो होता है वह क्या होता है, एटॉमिक मॉडल किसे कहते हैं, क्या होता है आखिर में एटॉमिक मॉडल, इसके बारे में जानकारी लेंगे बाबू। उसके बाद अलग अलग तरह का जो भी एटॉमिक मॉडल होता है उसको जानेंगे कि कौन कौन सा एटॉमिक मॉडल होता है। और आज के लेक्चर में हम एक एटॉमिक मॉडल को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, एक एटॉमिक मॉडल जो थॉमसन एटॉमिक मॉडल है उसके बारे में अध्ययन हम लोग करेंगे। तो आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा कि एटॉमिक मॉडल क्या होता है। तो एटॉमिक मॉडल एक रिप्रेजेंटेशन,
क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन होता है। किसका रिप्रेजेंटेशन होता है, तो जो भी हमारा एटम के स्ट्रक्चर कैसा है, एटम का बिहेवियर कैसा है, मतलब कि एटम के स्ट्रक्चर के बारे में, एटम के बिहेवियर कैसा है एटम का, उन सभी का रिप्रेजेंटेशन करने का जो तरीका होता है, या उसमें क्या क्या थ्योरी हमारा इंक्लूड है एटॉमिक मॉडल में, उन सभी के बारे में हम लोग जो बतलाते हैं, जिसके माध्यम से, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक मॉडल बोलते हैं। मतलब कि एटॉमिक मॉडल जो होता है, जिसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, तो हमारा जो एटम जो है उसका कैसा स्ट्रक्चर है उसको रिप्रेजेंटेशन करते हैं, उसका बिहेवियर कैसा होता है, उससे रिलेटेड जो भी थ्योरी होता है उसको भी हम लोग डिस्कशन करते हैं, लेकिन किसके माध्यम से, तो एटॉमिक मॉडल के माध्यम से डिस्कस करते हैं। तो यही चीज को यहाँ पे लिखा भी गया है कि एटॉमिक मॉडल जो होता है वह क्या होता है जी, तो यहाँ पे लिखा है कि एटॉमिक मॉडल जो होता है वह एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है, प्रदर्शित करने का तरीका होता है, या सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत का यूज करके हम लोग एटम के स्ट्रक्चर और बिहेवियर को समझ सकते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक मॉडल बोलते हैं। एटॉमिक मॉडल जो होता है हमारा, तीन तरह का एटॉमिक मॉडल होता है। पहला क्या होता है बाबू, थॉमसन एटॉमिक मॉडल, देखो यहाँ पे दिया भी है, थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। दूसरा हमारा क्या होता है, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम होता है, क्या होता है, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम होता है। और तीसरा हमारा क्या होता है, वोर मॉडल ऑफ एटम होता है, मतलब वोर एटॉमिक मॉडल होता है। तो तीन तरह का हमारा एटॉमिक मॉडल होता है, पहला थॉमसन एटॉमिक मॉडल होता है, दूसरा रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम होता है, और तीसरा जो होता है बोर मॉडल्स ऑफ एटम होता है। मतलब कि तीन तरह का हमारा एटॉमिक मॉडल होते हैं। तो सबसे पहला जो हमको आज मॉडल के बारे में डिस्कस हम लोग करेंगे, वह कौन सा मॉडल डिस्कस करेंगे, थॉमसन एटॉमिक मॉडल डिस्कस करेंगे, कि थॉमसन एटॉमिक मॉडल क्या होता है और किसे कहा जाता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिए इसको, जो अभी तक हम बताएं उसको। देखिए थॉमसन पहला जो मॉडल आता है एटम से रिलेटेड, वो आता है थॉमसन एटॉमिक मॉडल आता है। क्या आता है बाबू, थॉमसन एटॉमिक मॉडल आता है। तो थॉमसन जो एटॉमिक मॉडल था उसको किसके द्वारा दिया गया, तो हम लोग जानते हैं कि थॉमसन का जो एटॉमिक मॉडल था वह जे थॉमसन के द्वारा दिया गया। और कब दिया गया बाबू, तो 1898 ईस्वी में दिया गया। कब दिया गया बाबू, 1898 ईस्वी में दिया गया। तो देखो ये जिस तरह का जो हमारा एटॉमिक मॉडल था, जिसमें उन्होंने क्या बताया था, तो इस एटॉमिक मॉडल में उन्होंने यह बतलाया था कि जो पॉजिटिव चार्ज जो होता है ना, जैसे पॉजिटिव चार्ज होता है वह पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, और निगेटिव पार्टिकल जो होते हैं उसके अंदर इंबेडेड होते हैं। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोग एक वाटर मिलन मॉडल, जैसे ये आपको यहाँ पे वाटर मिलन दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा, यहाँ पे वाटर मिलन आप लोग को दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसमें उन्होंने क्या बताया था कि यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे जो लाल वाला जो पूरा पोर्शन है, मतलब रेड पार्ट जो पूरा दिख रहा है, वह हमारा पॉजिटिव चार्ज है। मतलब कि एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज होता है वह पूरे एटम के अंदर यूनिफॉर्मली क्या रहता है, डिस्ट्रीब्यूटेड। मतलब कि यहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया था कि जो पॉजिटिव चार्ज जो रहता है ना, पॉजिटिव चार्ज पूरा यूनिफॉर्मली हमारा एटम के अंदर क्या रहता है, डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। देखिए यहाँ पे बताया भी गया है कि लाल पार्ट हमारा क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि इसमें जो तारबुज का जो बीच देख रहा है, मतलब कि जो निगेटिव चार्ज होता है ना, इसके बीच में सस्पेंडेड होता है, मतलब इसके बीच में मौजूद होता है। मतलब कि जो तारबुज का जो बीच देख रहे हो वो हमारा क्या होता है, ये जो तारबुज का बीच देख रहे हो ये हमारा इलेक्ट्रॉन होता है। ये क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रॉन होता है। हमारा ये सभी जो हमारे होते हैं, ये सभी अरे इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, जो हमारा तारबुज का जो पूरा लाल वाला पोर्शन हो गया वो हमारा प्रोटॉन हो गया, और ये तारबुज के अंदर जो हमारा जो बीच वाला जो पोर्शन है, जो हमारा ब्लैक ब्लैक कलर का जो बीच होता है वो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है। तो इन्होंने यही कहा कि एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज होता है वह पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, और उसमें इलेक्ट्रॉन जो होता है ना वह सस्पेंडेड होता है। इनके द्वारा यही कहा गया, मतलब कि इलेक्ट्रॉन पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एटम के अंदर इन्होंने नहीं कहा। इन्होंने कहा कि प्रोटॉन पूरा, मतलब पॉजिटिव चार्ज पूरा हमारा क्या रहता है, इनफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन निगेटिव चार्ज उसके बीच में ही सस्पेंड होता है। और इस तरह से उन्होंने समझाया था, वाटर मिलन को लेकर के समझाया। इसलिए इनको मॉडल को हम लोग वाटर मिलन मॉडल भी कहते हैं, या प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं,
वाटर मिलन मॉडल भी कहते हैं या प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से भी जानते हैं। जैसे यहां पर भी आप एक देख सकते हैं, आपको यहां पर भी एक एटम का एग्जांपल दिखाया गया है, जिसमें दिखाया गया है कि पॉजिटिव चार्ज पूरा यूनिफॉर्मली पूरा एटम के अंदर डिस्ट्रीब्यूट है इस तरह से, और इसके बीच में निगेटिव चार्ज क्या है, सस्पेंडेड है। क्या है, इसके बीच में निगेटिव चार्ज सस्पेंडेड, मतलब इसके बीच में अटका हुआ है, इस तरह से हम लोग कह सकते हैं। तो यही जो हमारा मॉडल था, जिसको क्या कहा गया, थॉमसन एटॉमिक मॉडल कहा गया। क्या कहा गया बाबू, थॉमसन एटॉमिक मॉडल कहा गया। ठीक है, तो आपको आशा करते होंगे कि थॉमसन एटॉमिक मॉडल समझ में आया होगा, और फिगर के माध्यम से इसलिए आपको हम क्लियरिटी करते हैं क्योंकि जितना भी चीज यहाँ पे बताया जाता है वह सारा एनिमेटेड दिखाया जाता है। जो भी चीज आपसे हम डिस्कस करेंगे उसको हम यहाँ पे आपको जरूर बताएंगे, उसको फिगर हम जरूर दिखाएंगे, और इस तरह से अगर कोई चीज को फिगर देखकर अगर आप देखते हैं तो आपको ज्यादा समय तक याद रहेगा। जैसे अगर आपको थॉमसन एटॉमिक मॉडल कभी भी कोई पूछते तो आप बता देंगे कि थॉमसन एटॉमिक मॉडल में जो पूरा लाल वाला पोर्शन है वह पॉजिटिव चार्ज है, और जो ब्लैक वाला जो पोर्शन है बीच जो होता है वो हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। इसका मतलब क्या बोलेंगे, उसको समझाएंगे कि जो एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज होता है वह पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, और निगेटिव चार्ज उसी के बीच में क्या रहता है, सस्पेंडेड होता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और इन सभी के बारे में कौन बताए थे, तो इन सभी के बारे में जिस साइंटिस्ट के द्वारा बताया गया था उनका नाम था जे थॉमसन। मतलब कि इन सभी के बारे में जो डिस्कस किए थे वह जे थॉमसन ने बताया था। किसके बारे में, थॉमसन एटॉमिक मॉडल के बारे में। तो आप इस फिगर को अच्छे से एक बार देख लीजिए। आप लोग को कोई भी तरह का प्रॉब्लम रहता है तो आप बेहिचक जो वीडियो का कमेंट सेक्शन है या जो लाइव चैट सेक्शन है वहां पे आप पूछ सकते हैं और आपको जरूर बताया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको एक बार फिगर को देख लीजिए। अब देखिए बाबू, यहाँ पे थॉमसन एटॉमिक मॉडल से रिलेटेड क्या क्या बात बताया गया है। सबसे पहला जो हम आपसे डिस्कस करें वही बताया गया कि जे थॉमसन के द्वारा दिया गया। कब दिया गया बाबू, तो 1898 ईस्वी में दिया गया। उसके बाद कि इस मॉडल को हम लोग किस नाम से जानते हैं बाबू, तो इस मॉडल को वाटर मेलन मॉडल के नाम से भी जानते हैं और प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से भी जानते हैं। मतलब कि इस मॉडल को हम लोग दो नाम से जानते हैं, पहला वाटर मिलन मॉडल के नाम से भी जानते हैं और दूसरा हम लोग प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से भी जानते हैं। मतलब कि जो थॉमसन एटॉमिक मॉडल है उसको दो नाम दिया गया है, एक नाम दिया गया वाटर मिलन मॉडल और दूसरा प्लम पुडिंग मॉडल। मतलब कि दो नाम से हम लोग थॉमसन एटॉमिक मॉडल को जानते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला जो आता है कि इस मॉडल के क्या स्टेटमेंट था, तो कहता है इन दिस मॉडल, इस मॉडल में कहा गया कि एटम इज कंसीडर एज अ स्फीयर। मतलब कि एटम को एक स्फीयर माना गया, मतलब एक गोला माना गया। क्या माना गया, स्फीयर माना गया। ठीक है, इन विच पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज जो होता है वह पूरी तरह से क्या रहेगा, जो एटम हमारा एक स्फीयर शेप का माना गया और उसमें बताया गया कि पॉजिटिव जो चार्ज रहेगा वह पूरा एटम के अंदर यूनिफॉर्मली क्या रहेगा, डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, और निगेटिव चार्ज जो पार्टिकल होगा उसके बीच में क्या रहेगा, इम्बेडेड रहेगा। क्या रहेगा, निगेटिव चार्ज जो रहेगा उसके बीच में इम्बेडेड रहेगा। यही बताता है हमारा थॉमसन एटॉमिक मॉडल। और अभी हम इसी चीज को, इसी बात को अभी हम आपको एक वाटर मिलन जो था उसके थ्रू समझाएं आप लोग को। ठीक है, उसके बाद आता है कि हमारा जो इसके अंदर भी ये भी बताया गया कि जो पॉजिटिव चार्ज जो होता है वह निगेटिव चार्ज के बराबर हो भी सकता है, मतलब लगभग होता है। इस तरह से दिखाया गया है कि इसके अंदर पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज इक्विवेलेंट हो भी सकता है या ना भी हो सकता है। इसके बारे में लगभग बराबर ही होता है पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। तो इस तरह का जो मॉडल था जिसको क्या कहा गया बाबू, थॉमसन का एटॉमिक मॉडल कहा गया। तो आप इस सारे जो पॉइंट अभी हम डिस्कस किए उसको आप एक बार जरूर नोट करें कॉपी में, और इसको आराम से, ठीक है, और अच्छे से समझ समझ के नोट करें। ठीक है।
तो आशा करते होंगे बाबू कि आप वीडियो को, इस जो स्लाइड्स है इसको आप अच्छी तरह से नोट कर लिए होंगे। तो आगे हम आते हैं कि जो थॉमसन एटॉमिक मॉडल था उसका क्या क्या ड्रॉबैक आया, क्या उसका डिसएडवांटेज निकला, ठीक है, क्या उसका खामियां आई थॉमसन एटॉमिक मॉडल का, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला जो इसके अंदर खामियां आया, सबसे पहला आया कि इन्होंने ये न्यूक्लियस ऑफ एन एटम के बारे में नहीं बताया। मतलब कि इन्होंने ये नहीं जिक्र किया कि न्यूक्लियस क्या होता है एटम के अंदर, इसके बारे में इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया, इसके बारे में कोई जिक्र ही नहीं किया, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे लिखा गया है कि दिस थ्योरी डिड नॉट मेंशन एनीथिंग अबाउट द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। मतलब कि एटम के अंदर एक न्यूक्लियस नाम का पार्ट होता है, उसके बारे में इन्होंने डिस्कस नहीं किया, कुछ उसके बारे में जानकारी ही नहीं दिया थॉमसन एटॉमिक मॉडल में। तो ये इनका सबसे पहला ड्रॉबैक है, लिमिटेशन है, ठीक है। दूसरा चीज कि इनको द्वारा जो भी बताया गया, इन्होंने कभी भी, हम यहाँ पे बताए भी आप लोगों को कि पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज के बराबर हो भी सकता है, ये इन्होंने कंफर्मेशन नहीं किया कि पॉजिटिव चार्ज होगा निगेटिव चार्ज के बराबर ही होगा। मतलब कि न्यूट्रलिटी ऑफ एन एटम के बारे में भी कोई जिक्र इन्होंने नहीं किया, कोई इन्होंने बता ही नहीं सके कि एटम न्यूट्रलिटी होता है कि नहीं। तो यहाँ पे लिखा है कि इट इज फेल टू एक्सप्लेन न्यूट्रलिटी ऑफ एन एटम। मतलब कि एटम के न्यूट्रलिटी स्टेट को बताने में भी यह असक्षम हो गए, बट कुड नॉट एबल टू एक्सप्लेन अदर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट ऑन एटम। और भी दूसरे तरह के साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट भी वो नहीं कंडक्ट कर पा पाए थे, एटम में जो होता है उसको भी ये नो नहीं कंडक्ट किए, मतलब नहीं बताए। तो ये भी इनका ड्रॉबैक था, ठीक है। अगला चीज आता है कि although this model explained neutrality of atom but could not able to explain scientific experiment। मतलब कि इन्होंने इन सभी चीजों के बारे में डिस्कशन नहीं किया जो न्यूट्रलिटी ऑफ एटम से रिलेटेड होता। मतलब इन्होंने ये तो बताया लेकिन इनके द्वारा ये साइंटिफिक रीजन नहीं दे पाए कि न्यूट्रलिटी अगर है एटम तो क्यों है, इसका रीजन भी इन्होंने नहीं दे पाया। उसके बाद और भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम इसमें ऐड कर सकते हैं कि नहीं इन्होंने बताया, जो भी है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे होता है एटम का, इन सभी चीजों का भी जानकारी इन्होंने नहीं दिया। तो ये सभी इनका क्या था, ये सभी जो था इनका मेजर ड्रॉबैक था किसका, तो ये सभी जो मेजर ड्रॉबैक था थॉमसन एटॉमिक मॉडल का। मतलब कि थॉमसन साहब के द्वारा जो एटॉमिक मॉडल दिया गया उसका इतना सारा खामियां आपको देखने को मिल सकता है, और आप लोग समझ भी रहे होंगे कि ये सभी ड्रॉबैक आता है। और आपका जो सिलेबस है बाबू उसमें थॉमसन एटॉमिक मॉडल जिक्र नहीं किया है बाबू, लेकिन अगर हम कोई चीज को पढ़ रहे हैं तो अगर एक टॉपिक आया है एटॉमिक मॉडल जिसमें रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पढ़ना है तो हम लोग थॉमसन एटॉमिक मॉडल को भी एक बार पढ़ लेते हैं। क्या होगा उससे, ये तो एक छोटा कंसेप्ट है, कोई बड़ा कंसेप्ट भी नहीं है। अगर हम कोई किसी को भी अगर हमको एक्सप्लेन करना रहे, या मान लो कि एग्जाम में ही एटॉमिक मॉडल आ जाता है, तो अगर आप थॉमसन भी लिख देते हैं, रदरफोर्ड भी लिख देते हैं, नील बोर एटॉमिक मॉडल भी लिख देते हैं, सभी को अगर आप एक्सप्लेन अच्छी तरह से करते हैं तो आपको एग्जाम में मार्क्स जरूर मिलेगा। और आपको ये भी कहा गया है कि पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाता है, कहीं ना कहीं उसका इस्तेमाल होता ही है, कहीं ना कहीं आप लोग को वह पूछा ही जाएगा। तो इसलिए आप लोग ध्यान रखें, ये बात को कभी नहीं भूले कि जो भी आपको बताया जाएगा यहाँ पे वह सिलेबस तो बताया ही जाएगा, साथ ही साथ जो सिलेबस में ना भी टॉपिक है और जो आपके लिए जरूरी है, आपको उस चीज के बारे में आइडिया होनी चाहिए, उसको भी यहाँ पे आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो बाकी आशा करते होंगे कि आपको यह लेक्चर समझ में आया होगा। और आज के लेक्चर में जो हम डिस्कस किए थे वह यहाँ से डिस्कस शुरुआत किए थे, जिसमें हम लोग डिस्कस किए थे सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में, कि सब एटॉमिक पार्टिकल कौन कौन से होते हैं और सब एटॉमिक पार्टिकल कहाँ किससे जाता है, ठीक है। उसके बाद जो हम डिस्कशन किए वह डिस्कशन किए कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किसके द्वारा किया गया, इसके बारे में देखें। फिर हम प्रोटॉन से रिलेटेड भी टर्म देखें बाबू, यहाँ पे देखिए दूसरा जो हम लोग क्या देखें, दूसरा जो टर्म देखें हम प्रोटॉन के बारे में समझे कि प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन कहाँ किसके जाता है, ठीक है। उसके बाद आगे का भी टर्म हम लोग समझे, न्यूट्रॉन के बारे में जानकारी लिए कि न्यूट्रॉन हमारा क्या होता है, न्यूट्रॉन का डिस्कवरी कैसे किया गया, उसके बारे में हम लोग जानकारी लिए। उसके बाद अगला जो हमारा आता है बाबू तो एटॉमिक मॉडल, जिसके बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहला जो एटॉमिक मॉडल था थॉमसन एटॉमिक मॉडल, उसके बारे में जाने कि थॉमसन का एटॉमिक मॉडल क्या होता है, थॉमसन एटॉमिक मॉडल कहाँ किसे जाता है, इसके बारे में भी हम जानकारी लिए बाबू, ठीक है। उसके बाद हम बताएं आप लोग को बाबू कि ये हमारा क्या होता है, थॉमसन एटॉमिक मॉडल का एक जो हमारा एनिमेटेड फॉर्म है उसको यहाँ पे हम रिप्रेजेंट किए, आपको हम बताएं कि इस तरह से थॉमसन एटॉमिक मॉडल को
बतलाया जाता है। इस तरह से थॉमसन एटॉमिक मॉडल को डिनोट करा जाता है। इस तरह से इसको भी हम समझाए आपको बाबू, ठीक है। उसके बाद लास्ट जो आप लोग का था थॉमसन एटॉमिक मॉडल का जो भी लिमिटेशन था, क्या क्या लिमिटेशन था उसको भी हम लोग समझने का प्रयास किए, और आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। और कोई भी लेक्चर से रिलेटेड क्वेरी अगर हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के हमें बताएं, और आप क्या इंप्रूवमेंट चाहते हैं उसके बारे में बता सकते हैं। हाँ, आपको हर सैटरडे संडे आपका लाइव क्लासेस इसका दिया जाएगा, जिसमें आपको लाइव डाउट्स जो भी आपका है उसको हम क्लियर करेंगे, और नहीं डाउट अगर आपका रहेगा तो अगले जो टॉपिक है उसको हम डिस्कस करेंगे बाबू। और डेली आपको शाम के 7 बजे यह वीडियो आपको मिलेगा यूट्यूब चैनल पे भी, और आपका जो भी ऐप है वहां पर भी आपको देखने को मिल सकता है। बाकी आज के लेक्चर के लिए इतना ही, बाकी आप लोग पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। थैंक यू।